16 अगस्त 2025 जन्माष्टमी के दिन हमने इस बाइक को ऑन कर लिया है। 10 लीटर का पेट्रोल जो आया था उसमें इसने अभी तक 180 किलोमीटर चल चुकी है, प्लस अभी भी दिखा रहा है कि 150 किलोमीटर का इसमें टैंक में कैपेसिटी है। अभी बाइक नई है तो इंजन थोड़ा हीट होगा, वो है कहीं। बाकी मैं इसके ओवरऑल ये जो नेगेटिव ब्लू जो LCD क्लस्टर है, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ इट। पूछा किसी ने? ऑफ रोड एक्टिवेटेड, अब हमें करना है इस पर ऑफ रोड। अभी ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें ऑन है, तो ऑफ रोड करते हुए देखते क्या इसका रिस्पॉन्स आता है। आपको रॉयल एनफील्ड से बेटर एजिलिटी, बेटर हैंडलिंग, बेटर पावर दे देती है। So 3, 2, 1, go. So today we have the new Dominar 400 UG। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इस पे मेरा YouTube का लोगो कैसे आया। तो गुड न्यूज़ ये है कि आई हैव परचेज इट, यस यू हर्ड इट राइट। 16 अगस्त 2025 जन्माष्टमी के दिन हमने इस बाइक को ऑन कर लिया है विद अ डाउन पेमेंट ऑफ 88,000 रुपीज़। सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ राइड रिव्यू ऑफ माय न्यू 3 to 4 days old Dominar 400 UG 2025। तो अगर कुछ बेसिक स्पेक शीट्स की बात कर लें तो आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, लिक्विड कूल्ड इंजन है, नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, यहाँ USB पोर्ट आ गया है एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जहाँ पे दो थे यहाँ पे। साथ ही साथ आपका मोड्स है रोड, स्पोर्ट, रेन एंड ऑफ रोड, गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, ओडोमीटर है, फ्यूल इकोनॉमी है, थोड़ी टेक फ्रेंडली डोमिनर देखने को मिलेगी। 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 40 bhp की विद 35 Nm का टॉर्क। बहुत सिंपल शब्दों में बोलूँ तो काफ़ी लोग इसे हाईवे टूरर मशीन का टैग दे चुके हैं, क्योंकि ये रॉयल एनफील्ड क्लासिक के प्राइस टैग के साथ मैच करते हुए आपको रॉयल एनफील्ड से बेटर एजिलिटी, बेटर हैंडलिंग, बेटर पावर दे देती है। ओके, सो कमिंग टू द बाइक, थ्रॉटल रिस्पॉन्स में अब आप देख सकते हैं कि राइड बाय वायर की टेक्नोलॉजी आ गई है, विच मीन्स कि अब आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स और मतलब फ्रूटफुल है और ज़्यादा जल्दी जो है आपको रिस्पॉन्ड करेगा। बाकी बजाज ने इस बार एसेसरीज पूरी दी है, विंड स्क्रीन देख सकते हैं, जो आपके बार्स हैं, हैंडल गार्ड्स हैं, ये मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आपका जो नीचे का फुट पैक्स के आगे जो इंजन कवर है, इंजन रैश प्लेट है, वो सब मिलेगी, राइट। पहले वाली डोमिनर में ये सब आपको आफ्टर मार्केट या बजाज के खरीद के लगवाना पड़ता था। अब बजाज ने ये आपको बाइक की ऑर्डर प्राइस के अंदर इंक्लूड करके दे दी है। 13 लीटर का फ्यूल टैंक है। 13 लीटर के फ्यूल टैंक में कंपनी ने मुझे मोटा मोटा 1.5 से 2 लीटर के बीच में जो है पेट्रोल दिया था, जो पेट्रोल पंप तक इसको ले जाएंगे। पेट्रोल इसके बाद मैंने इसके अंदर ऑलमोस्ट मतलब 1000 रुपये में फुल हो गई थी। 10 लीटर का पेट्रोल जो आया था उसमें इसने अभी तक 180 किलोमीटर चल चुकी है, प्लस अभी भी दिखा रहा है कि 150 किलोमीटर का इसमें टैंक में कैपेसिटी है। वहाँ आप स्पीड पे देख पा रहे होंगे स्पीडोमीटर पे तो 24 जो kmph का माइलेज है वो भी दिखा रहा होगा, राइट। हाईवे टूरिंग मशीन जब इसको टैग मिला था तो मेरा पहला मोटिव यही था कि इस वीडियो को मैं थोड़ा हाईवे पे ही चला के देखूं, और हाईवे पे चलाने के बाद जो फीडबैक निकल के आया है वो ये है कि दिस बाइक फील्स होता ना प्लांटेड, क्योंकि वो एक तरह से बोलूँगा हैवी वेट मशीन है, 195 kgs की है। 195 kgs के साथ जब हम हाईवे पे चलते हैं ना तो बहुत स्टेबल चलती है, बहुत प्लांटेड फील करती है बाइक की। मतलब ऐसे जैसे हिंदी में बोले तो रोड पे चिपक के चलना, वो ये बाइक करती है। मतलब इसके अंदर की जो राइडिंग मोड्स है उसके अगर मैं ना भी गिनूँ तो भी इस बाइक के अंदर जो रोड के साथ टायर मैक के साथ जो एक रिलेशनशिप होता है बाइक का टायर्स का, बहुत अच्छा है, बहुत सॉलिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी स्विच गेयर्स देख लो, स्विच गेयर्स की ट्रैक्टिविटी बहुत अच्छी आई है, नए नए स्विच गेयर्स हैं, स्विच गेयर्स बहुत प्रीमियम लग रहे हैं इस बार, राइट।
हज़ार्ड का अलग से बटन दे दिया है। बाकी आपको इसकी ओवरऑल इंजन क्वालिटी में मतलब ऐसा कुछ चेंज देखने को मिलेगा नहीं। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब आप थोड़ा रेन मोड चलाएंगे ना, रेन मोड में इस बाइक को, तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम फील होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप रोड या स्पोर्ट मोड में चला रहे होंगे। दैट इज़ देयर। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी थी जो एक्सपेक्टेशंस थी मुझे इस बाइक के साथ, जो बजाज ने फुलफिल नहीं करी। फॉर एग्जांपल, अगर आप NS400 में देखें, जो रेडियल टायर्स थे, सिंटेड ब्रेक पैड्स थे, और साथ ही साथ किक शिफ्टर का ऐड होना, वो सेम मीटर के साथ अगर आप इसमें दे देते ना, तो द सेल्स ऑफ द बाइक माइट हैव इंक्रीज्ड अ बिट। प्लस अगर आप ये चीज़ ना देते, एक बहुत ही वैसा पॉइंट जो मुझे लगा कि हाँ यार, ये तो इसमें होना ही होना चाहिए था नया विंटर वर्जन में, वो ये था कि क्रूज कंट्रोल का मिसिंग होना। सी, इट्स अ टूरिंग बाइक। इफ़ यू हैव गिवन इट अ टाइटल कि इट्स अ बेटर हाईवे टूरर और अ ग्रेट हाईवे टूरर, देन हाईवेज पे ताकि राइडर थके ना, क्रूज कंट्रोल होता तो मुझे भी अच्छा वो मिलता फीडबैक कि हाँ यार, गाड़ी 90 की स्पीड पे हाईवे पे क्रूज छोड़ दो, अब अपना थकने का सिस्टम खत्म हो जाएगा। राइट। सस्पेंशन में आपको UHG फोक्स मिल रहे हैं। राइट। तो सस्पेंशन की क्वालिटी अच्छी है। खासकर सीट कंफर्ट बहुत सेक्सी है भाई। सीट कंफर्ट में मैं इसको सीधा क्लासिक 350 के सीट कंफर्ट के साथ बिल्कुल वो रखता हूँ, मैच करके, क्योंकि क्लासिक 350 का सीट कंफर्ट बहुत प्यारा है भाई, और उसी को बिल्कुल लेवल बाय लेवल कॉम्पीट करते हुए इसका सीट कंफर्ट है, और साथ ही साथ पिजन कंफर्ट भी अच्छा है। अब इससे हुआ ये कि घर वालों को कलेश नहीं होगा कि भैया पीछे बैठ के क्या वो सेटिस्फाइड है या नहीं। बाकी अब थोड़ा कॉन्स पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कोई बाइक परफेक्ट तो होती नहीं है। तो सबसे मेजर बड़ा कॉर्न है इसका ओवरऑल जो लेंथ है व्हील बेस का एंड इट्स वेट। जब आपका 1700 से ऊपर का व्हील बेस चला जाता है ना, 1720-25 के ऊपर से, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी बाइक का टर्निंग रेडियस बढ़ेगा। और इसके साथ, इसका टर्निंग रेडियस के साथ एक फैक्टर ये आता है कि अगर यू हैव अ क्लियर लाइक ना रोड, तो ये आराम से टर्न कर देगा। बट अगर आप ऐसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंसे हो ना, तो इसका जो वेट है वो 95 kgs, उसकी वजह से आपको ना इसको ट्रैफिक में लेफ़्ट राइट करने में, जिगजैग करने में थोड़ा सा तकलीफ़ हो सकता है। और चीज़ जो मुझे अभी परेशान कर रही है इस बाइक को लेके, वो है इसका इंजन का हीट होना। खैर, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि अभी बाइक नहीं है तो इंजन थोड़ा हीट होगा, वो है गाइड, तो उसको मैं एक बार को फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ। बाकी मैं इसके ओवरऑल ये जो ब्लू बोल लो, एक तरह से नेगेटिव ब्लू जो LCD क्लस्टर है, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ इट। 3000 RPM से 4000 RPM का बैंड है, वहाँ से ये अपने जो पावर है वो पकड़ के चलती है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे इसमें, अगर आप कभी भी इस बाइक को टेस्ट करते हैं, इसका जो पावर का बैंड है ना, टॉर्क का, वो काफ़ी लीनियर है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जैसे हाई रेंज में होता कि तुरंत ऐसे सूटते हुए भाग जाएगी, लेकिन भागी। और काफ़ी लोगों ने तो इस नई वाला डोमिनर है उसके साथ इसका टॉप स्पीड भी कर रखा है, तो 160 भी पहुंचा रखी है इसको। तो और मेरा ऐसा मानना है कि भाई इंडिया में ना 40 bhp की बाइक इज़ मोर देन इनफ। बाकी सर्विस का इंटरवल की बात करें, फर्स्ट सर्विस गोज अराउंड 500 to 750 kilometers, and then 45 to 5000 and then 4500 to 5000 kilometers, and then 9500 to 10,000 kilometers। जैसे कि अब मैं इसमें राइड मोड में जाके ऑफ रोड मोड में सेट कर देता हूँ। राइट, ऑफ रोड एक्टिवेटेड। अब हमें करना है इस पर ऑफ रोड। ऑफ रोड का आपको आइकन दिख रहा होगा, ऑफ रोड बाइक लग गई है। अब इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स देखते हैं कि ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ, क्योंकि जो इसमें मैनुअल ट्रैक्शन कंट्रोल का एक ऑप्शन दे रखा है, उस पर कैसे काम करती है। अगर आप ये आवाज़ सुन पा रहे होंगे तो दिस इज़ द फ़ैन, लिक्विड कूल्ड इंजन वाला रेडिएटर का फ़ैन है जो ये आवाज़ दे रहा है। अभी ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें ऑन है, तो
ऑफ रोड करते वक्त देखते क्या इसका रिस्पॉन्स आता है। हाँ मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ थ्रॉटल ना थोड़ा रिएक्ट बहुत जल्दी नहीं कर रहा, आराम से रिएक्ट कर रहा है। बाकी ग्रिप में yes I can feel little bit of more grip on the bike as compared to as on road। तो हाँ मतलब ये नहीं बोलूँगा कि बहुत जल्दी आपको फील होने वाला है। यू विल हैव टू राइड दिस बाइक फॉर अ रेगुलर बेसिस टू फील कि हाँ ट्रैक्शन कंट्रोल और जो ऑफ रोड मोड है इज़ इट रियली हेल्पफुल और नॉट। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम राइड करेंगे और ऑफ रोड मोड पर चलाएंगे तो आई डोंट थिंक सो यू वुड फील द ग्रिप ऑफ द बाइक। बट हाँ अभी मुझे फील हो रहा है कि हाँ बाइक का जो रियर टायर है बेसिकली वो ग्रिप करने की कोशिश कर रहा है एज़ कम्पेयर टू द हाईवे और ऑन द रोड। कमिंग बैक टू द नॉर्मल मोड, राइड मोड पे जाना है और रोड पे सेलेक्ट करके थ्रॉटल क्लोज, रोड मोड एक्टिवेटेड, बैक, एंड दैट्स हाउ यू सेट राइडिंग मोड्स इन दिस बाइक। इजी पीजी कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डोमिनार 400। तो मेरे हिसाब से इट्स अ बाइक विच डज वन थिंग वेरी एक्सीलेंट एंड दैट इज़ हाईवे टूरिंग। एंड द अदर थिंग्स be it aggressive throttle response, aggressive riding, be it your traffic situations, be it your off-road, that it does above than average. Not the best, but not the average, above than average. But highway touring, I mean man, you can ride hundreds or even thousands of kilometers on this bike man। रही बात ब्रेकिंग की, तो जो इसकी रियर ब्रेक्स है मैं तो बोलूँगा इट्स नॉट वन ऑफ द बेस्ट इन द काइंड। लेकिन जो इसकी फ्रंट ब्रेक्स हैं दे डू सम ग्रेट वर्क। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल 400 cc की हैवी बाइक को रोकना कोई मतलब मजाक की बात नहीं है, और उस चीज़ को इसकी फ्रंट ब्रेक्स बहुत अच्छे से निभाते हैं। बाकी आई थिंक जो भी इसको लेके एस्पेक्ट्स थे वो मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। तो दिस वाज माय डोमिनार राइड रिव्यू ऑफ द 2025 मॉडल। इफ यू थिंक दिस वीडियो वाज लिटिल बिट इंसाइटफुल फॉर यू टू परचेज इट, देन a like would be appreciated on this video. You can also comment your thoughts, like what do you like about this bike, what you don't, would you want to purchase this bike or anything like that. And as expected, if you can subscribe, that would be divine for my channel। इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप स्क्रीन पे इस तरफ पर देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा यामाहा FZ हाइब्रिड का एक वीडियो मेरी तरफ से, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।